तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग चर्चा कर रहे थे वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रश्नों पर। आज फिर से कुछ अन्य प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ मैं, कालीशंकर शारदे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गीता में वर्णित निष्काम कर्म का प्रतिपादन सबसे पहले किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शंस हैं ईशोपनिषद, महानारायणी उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कठोपनिषद। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि ईशोपनिषद। अगला प्रश्न, तैत्तिरीय ब्राह्मण में किस वेद को समस्त वेदों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि सामवेद। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छंदोग्य उपनिषद, कठ उपनिषद, जाबालोपनिषद, केन उपनिषद। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि छंदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र वेद जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि अथर्ववेद। ऋग्वैदिक समाज में निम्नलिखित में से क्या प्रचलित नहीं था? नियोग प्रथा, विधवा का पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह, बाल विवाह। उत्तर है डी, यानी कि बाल विवाह। राजसूय यज्ञ के समय राजा को 17 नदियों के जल से स्नान कराया जाता था। इसमें पहला जल किस नदी का होता था? सिंधु नदी, सरस्वती नदी, परुष्णी नदी और अस्किनी नदी। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि सरस्वती नदी। ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है कि अश्विन देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया था? प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल और चतुर्थ मंडल। उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि चतुर्थ मंडल। वैदिक काल में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? ऑप्शंस हैं 9, 10, 12 और 14। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 12। शिल्पों एवं शिल्पकारों की एक लंबी सूची के साथ विभिन्न प्रकार की धातुओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? कठ उपनिषद, वाजसनेयी संहिता, शतपथ ब्राह्मण और छंदोग्य उपनिषद। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि वाजसनेयी संहिता। केवल 3 आश्रम का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? छंदोग्य उपनिषद, जाबालोपनिषद, मुंडक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि छंदोग्य उपनिषद में, जबकि चारों आश्रमों का वर्णन जाबालोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद एवं पंचविंश में कहाँ के लोगों को व्रात्य कहा गया है? मगध, कौशल, वैशाली और विदिशा। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। वैदिक काल में आय और व्यय का लेखा करने वाला अधिकारी कौन था? अक्षवाप, परिवृत्त, गोनिकर्तन, छत्ता। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि अक्षवाप। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक क्या कहलाता था? ऑप्शंस हैं विराट, सम्राट, एकराट और राजा। उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि एकराट। तैत्तिरीय ब्राह्मण में किसे साक्षात राष्ट्र कहा गया है? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को। उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि वैश्य को। गोत्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद में। लेकिन यदि गोत्र प्रथा की बात आए तो उसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में अन्न को ब्रह्म बताया गया है? छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद।
इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि तैत्तिरीय उपनिषद। वैदिक काल में बाढ़ से रक्षा करने के लिए किस किले का निर्माण किया जाता था? ऑप्शंस हैं आमा, उर्वी, सारदी और आयसी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सारदी। सारदी किले का निर्माण बाढ़ से रक्षा करने के लिए किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भगवत गीता, भगवत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। उत्तर है भगवत। भगवत जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं था, यानी कि बी ऑप्शन। ऋग्वैदिक धर्म में हेनोथिज्म की अवधारणा किससे संबंधित है? मैक्स मुलर से, एडवर्ड मेयर से, गार्डन चाइल्ड से, जेसी रोड से। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि मैक्स मुलर। ऋग्वेद में उल्लिखित पढ़ का संबंध किससे है? कृषि से, व्यापार से, उद्योग से, पशुपालन से। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि व्यापार से। यह था वैदिक संस्कृति पर प्रश्नों